एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो पीजीटी, टीजीटी, जेटेट विषय वस्तु पर आधारित है। वैसे इसमें दिए गए सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो बेस तैयार किया गया है वह शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेके किया गया है। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं शेयर करें। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लौह अयस्क का वितरण एवं उत्पादन और एक और टॉपिक जिसके अंतर्गत हम लोग विश्व के ऊर्जा संसाधन, कोयला और जल विद्युत के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज दो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के भाग 2 के अंतर्गत हम लोग लेसन 11 लौह अयस्क का वितरण एवं उत्पादन के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क जो है एक धात्विक खनिज है। लौह खनिज कितने प्रकार के हैं? तो लौह खनिज जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। और इन चारों का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। हेमेटाइट जिसका रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 होता है। इसमें धातु की मात्रा 60 से 70% तक पाया जाता है। मैग्नेटाइट इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। इसमें लौह की मात्रा जो है 71 से अधिक प्रतिशत पाया जाता है। यह जो है सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। अर्थात लौह अयस्क में सबसे उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क है वह मैग्नेटाइट है। सिडेराइट इसमें लौह की जो मात्रा है वह 50 से 60% तक पाया जाता है। लिमोनाइट यह सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क है। इसमें लोहे की मात्रा जो है वह 50% से कम पाया जाता है। तो सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क हो गया मैग्नेटाइट और सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क हो गया लिमोनाइट। लौह अयस्क को कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है? तो लौह अयस्क जो है आग्नेय एवं केंद्रित चट्टान में अधिकतर पाया जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार जो है वह भारत में है। लौह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष प्रमुख देश कौन है? तो लौह अयस्क का जो उत्पादन में शीर्ष प्रमुख देश जो है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है तो वह है ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। लेकिन अगर सर्वाधिक भंडार के बारे में पूछा जाएगा तो भारत है। और लौह अयस्क किस चट्टानों में पाया जाता है? तो यह आग्नेय और केंद्रित चट्टानों में पाया जाता है। यूक्रेन तथा रूस के प्रमुख लौह अयस्क का केंद्र। अब हम लोग कुछ देशों के प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो यूक्रेन तथा रूस के प्रमुख लौह अयस्क का जो केंद्र है वह जो है क्षेत्र जो है कौन कौन सा है? तो क्रिवाय राग, यूराल प्रदेश, गोर्नाया शौरिया, कर्च अंतरीप, पश्चिमी साइबेरिया का बक्यार और कजाकिस्तान। तो यूक्रेन और रूस के जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है वो ये सभी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लौह क्षेत्र जो है वह कौन सा है? तो मेघावी, बर्मिलियन क्यूना, मार्केटी, मिनोमिनी, एलबामा, कार्नवाल, मिनीसोटा। ये सभी क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। कभी कभी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि मार्केटी जो है क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या कार्नवाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मिनीसोटा किस देश में है? तो यह अमेरिका देश में है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बिंदु से हम लोगों को 3 या 4 प्रश्न कवर हो रहा है। कनाडा की प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जो है वह है ओंटारियो, नोवा-स्कॉशिया, क्यूबेक, कोलंबिया तथा न्यू फाउंडलैंड। ये सब क्षेत्र जो है कनाडा की प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कोलंबिया क्षेत्र कहाँ है? तो कनाडा में है। या किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। न्यू फाउंडलैंड भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओंटारियो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नोवा स्कॉशिया जो है
लोहयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील का प्रमुख लोहयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो ब्राज़ील का जो प्रमुख लोहयस्क क्षेत्र है वह इटावीरा है। भारत का लोहयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, जो मुख्य रूप से भारत का लोहयस्क का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। वितरण के आधार पर भारत का लोहयस्क क्षेत्र जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश, मध्य भारत प्रदेश और प्रायद्वीपीय प्रदेश, ये 3 क्षेत्र हैं जो भारत के वितरण के आधार पर लोहयस्क क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश में जो है उड़ीसा तथा झारखंड का लोहयस्क क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत जो है सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योंझार हो गया, बोनाई और मयूरभंज हो गया, ये सब जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश के लोहयस्क क्षेत्र हैं। मध्य भारत प्रदेश के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हो गया चांदा, मध्य प्रदेश का हो गया बस्तर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के लोहयस्क क्षेत्र भी आते हैं। तो ये सब मध्य भारत प्रदेश के लोहयस्क क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत जो आता है वह है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। कर्नाटक का हो गया बेल्लारी क्षेत्र हो गया, गोवा के जुबरी नदी घाटी क्षेत्र हो गया, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश के लोहयस्क क्षेत्र हैं। यूरोप के प्रमुख लोहयस्क उत्पादक देश जो हैं, यूरोप के उत्पादक देश कौन है? स्वीडन है, नॉर्वे हैं तथा स्पेन है। ऑस्ट्रेलिया की लोहयस्क का प्रमुख जो क्षेत्र है वह पिलबीरा है, गोल्डम नदी है और मिडिल बैंक, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया की लोहयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अफ्रीका का प्रमुख लोहयस्क क्षेत्र जो है वह लाइबेरिया है, मार्तिनिया है, पोस्टमासबर्ग है, ये 3 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो अफ्रीका के लोहयस्क का क्षेत्र हैं। चीन का प्रमुख लोहयस्क जो क्षेत्र हैं वह कौन सा है? वह है मंचूरिया, शांतुग और शांसी, ये जो है चीन का प्रमुख लोहयस्क क्षेत्र हैं। लोहयस्क उत्पादन में दृष्टि से जो है लोहयस्क उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो लोहयस्क की दृष्टि जो है से भारत का स्थान जो है चौथा है। लोहयस्क उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान है? तो लोहयस्क उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा जो है भारत का प्रथम स्थान है। लोहयस्क भारत में सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो लोहयस्क का जो है सर्वाधिक निर्यात जो है भारत करता है वो जापान के साथ करता है। भारत में लोहयस्क की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो भारत में लोहयस्क की प्राप्ति जो है धड़वार एवं कुड़प्पा की चट्टानों से होती है, लेकिन सबसे अधिक जो है धड़वार की चट्टानों से होती है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहे धड़वार और कुड़प्पा तो धड़वार को टिक लगाना है। प्रथम लौह एवं इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो प्रथम लौह एवं इस्पात कारखाना जो है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था और कब? 1874 ईस्वी में। तो साथियों, लोहयस्क उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह चौथा है, लेकिन भंडारण में प्रथम स्थान है और सबसे अधिक निर्यात जापान को किया जाता है। और जो है प्रथम स्थान जो है लोहयस्क में किसका है? तो प्रथम स्थान जो है लोहयस्क में जो है ब्राज़ील का है। अब हम लोग अगले बिंदु विश्व के ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम लोग कोयला और जल विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोयला का निर्माण किस चट्टान में होता है? तो कोयला का निर्माण जो है अवसादी चट्टान में होता है और जो है क्रस्ट का जो है 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक जो है जैव कार्बनिक संसाधन है, अर्थात एक बार ख़त्म होने में जो है फिर इसको रिसाइकिल होने में बहुत लंबे समय का जो है टाइम लगता है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का कितना भाग जो है कोयला द्वारा पूरा होता है? तो वर्तमान समय में भी जो है कुल ऊर्जा का जो है 59.2% भाग जो है कोयला द्वारा पूरा होता है और कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला का कितने प्रकार हैं? तो कोयला को 3 प्रकार हैं, ये मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये 3 जो हैं कोयले के प्रकार हैं। इन तीनों का परिभाषा हम लोग देखेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला
एंथ्रेसाइट कोयला जो है यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 91% पाया जाता है। जो है सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो वह एंथ्रेसाइट कोयला है। बिटुमिनस कोयला यह मध्यम श्रेणी का कोयला है तथा संसार का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वप्रमुख कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 47 से 72% पाया जाता है। अर्थात संसार की जो है सबसे अधिकतम जो है उत्पादित कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है, जो हर जगह पाया जाता है। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वह है एंथ्रेसाइट कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 91% पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। यह निम्न श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 29 से 42% पाया जाता है। और अगर इसमें 29% से कम कार्बन पाया जाता है तो इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अर्थात 29% से कम होने के कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो लिग्नाइट का एक अन्य नाम क्या है, भूरा कोयला। कोयले की खदान कितने प्रकार की होती है, तो कोयले की खदान जो है 4 प्रकार की होती है। पहला वाहन या ड्रिप खदान, दूसरा धरातली या खुली खदान, तीसरा सैफट खदान और चौथा ढाल खदान। ये 4 प्रकार हैं जो कोयले के खदान होते हैं। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तीसरा पूर्व सोवियत संघ का है और चौथा भारत का है। तो कोयला उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो चौथा है। चीन में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो चीन का प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है वह शांसी, मंचूरिया, हुपे और शांतुंग, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो चीन के कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है वह है पेंसिल्वानिया, मिशिगन, टेक्सास, केंटुकी, मोंटाना, कोलोराडो, वायोमिंग, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वह कौन सा है, वेस्टफोलिया, जो सार्वेसिन में है। यह जो है जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। पोलैंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो साइलेसिया और वाल्डनबर्ग जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है पोलैंड का। ऑस्ट्रेलिया कोयला उत्पादन में 5वां स्थान है, लेकिन इसका प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है वह साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया प्रांत, ये सभी जो है क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के कोयला उत्पादन में अग्रणी है। भारत में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हो गया जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत झारखंड तथा पश्चिम बंगाल आता है। धनबाद हो गया, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, ये सब हो गया। सोन घाटी क्षेत्र हो गया जो छत्तीसगढ़ और झारखंड भी इसके साथ आता है। महानदी घाटी उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। वर्धा कोयला क्षेत्र आता है। गोदावरी घाटी क्षेत्र आता है। निवाली क्षेत्र आता है और कश्मीर का रियासी क्षेत्र आता है। इन सभी क्षेत्रों में जो है भारत का जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड क्षेत्र का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। तलचर हो गया उड़ीसा का कोयला क्षेत्र है। सिंगरैनी हो गया कोयला क्षेत्र जो है वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ये सभी क्षेत्र जो है भारत के कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कोयला का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, तो कोयला का उपयोग जो अधिकतर बिजली उत्पादन में, उद्योग में तथा कुछ घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है यह जो है अभी या नवीकरणीय संसाधन है। तो कोयला जो है सो यह नवीकरणीय संसाधन है। भारत में कोयले के उत्पादन का कितना भाग बिजली उत्पादन में खपत होता है, तो कोयला का उत्पादन जो है उसका 77% भाग जो है वह भारत में बिजली उत्पादन में खपत होता है।
कुल कोयले उत्पादन का 77% भाग जो है बिजली उत्पादन में भेज दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान जो बाकी है किस देश में है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान विकसित प्रसिद्ध देश जो है बाकी वह जिम्बाब्वे में है। कजाकिस्तान में स्थित जो है कारागंडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कजाकिस्तान का जो स्थित कारागंडा जो है वह कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसको एनटीपीसी कहते हैं की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं। कोयले किस प्रकार का संसाधन है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। कोयला का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है? तो इसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग में, घरेलू में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है भारतीय कोयला जो है बिजली उत्पादन में जाता है। तो कुल उत्पादन का 77% भाग जो है बिजली विभाग को भेज दिया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है वह कौन कौन सा है? तो दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है, वर्धा कोयला क्षेत्र है, निवेली क्षेत्र है और कश्मीर का रियासी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का कोयला जो उत्पादक क्षेत्र जो है साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया प्रांत है। ऑस्ट्रेलिया कोयला उत्पादन में 5वां स्थान है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है और भारत का स्थान जो है वह चौथा है। अब हम लोग जल विद्युत के बारे में थोड़ा सा भी देख लेंगे। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला जो है उत्पादन कोयला जो है या नवीकरणीय संसाधन है। विश्व की ऊर्जा का कितना हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है? तो लगभग 1/3, 1/3 हिस्सा जो है विश्व की ऊर्जा का जो है जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? तो विश्व में सबसे पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। विश्व की जल विद्युत उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह कितना है? तो 5वां है और पहला स्थान जल विद्युत उत्पन्न में चाइना है अर्थात चीन है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो अग्रणी उत्पादक देश में पैराग्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, चीन हो गया, ये सब अग्रणी उत्पादक देश है। नियाग्रा प्रपात जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो नियाग्रा प्रपात जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यह यूएसए में है, कनाडा के पास। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्रम में जो है प्रारंभ की गई थी और कब? तो 1902 ईस्वी में। और शिव समुद्रम जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। भारत के जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो भारत में जो है जल विद्युत केंद्र बहुत जगह है, जिसका में जो है प्रमुख क्षेत्र जो है हो गया भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएँ ये सभी प्रमुख हैं। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत जो है वह कोयना जल विद्युत परियोजना है। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और जिनको समय नहीं मिल पा रहा उनको वीडियो आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।